बोले बालाजी सरकार की जय। तो भैया आप लोगों के लाने राम कथा सुना रहे हैं। भैया राम कथा इसलिए नहीं सुना रहे कि हम ज्ञानी हैं, राम कथा हम इसलिए सुना रहे हैं बालाजी का धन्यवाद करवे के लाने कि हे प्रभु आपने मानस का तन दिया है और भारत जैसा वतन दिया है और सनातन में जन्म लिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करवे के लाने आप लोगों के लाने राम कथा सुना रहे हैं। और भैया आप लोगों से लाइक करने का नहीं बोलेंगे, कमेंट करने का नहीं बोलेंगे, आप बिंदास होकर भगवान की कथा सुने। क्यों कि जिसको भगवान ने लाइक कर दिया है तो दूसरा क्या लाइक करेगा। और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करें। तो भैया बालकांड चल रहा है, शंकर भगवान माता पार्वती के लाने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सोने शोभे कथा भवानी राम चनित मान से विमल कहा भूषुंड बखाने सुना बेहग नायक गरुण। शंकर भगवान कह रहे कि हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उनको श्रवण करा है। सुनो हो संवाद उदार जय विधिवायांग कहवो सुनो हो राम अवतार चरित परम सुंदर। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा सुनो। परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक रामचरित सुनो। तो हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगिनत अमित उमें निज मति अनुसार कयो उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक और ध्यान लगाकर सुनो। सोने गिरिराज हरि चरित सुहाई और बेफुल बेसद निगे मागम गाई हरि अवतारे हेत जय होई इंद मंतम कहे जाहे न सोई। तो हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। राम अर्थ के बोध मन वाणी और मत हमारे ऐसे सुन हो सयानी तदप संत मुनि वेद पुराना जस का चुकाया है सुमति अनुमाना। तो शंकर भगवान कह रहे कि हे सैनी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तैसे में है सोमख सुनाव हो तो ही मुझे पर है जैसे कारण मोही जाबे जाबे होए धर्म की हानि वाड़ असर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है तो हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। कह रहे अनीत जाय नहीं बरनी उसी दह बेप्रे धैनि सोर धरनी
ताबे ताबे प्रभु धर विविध शरीरा, हरा है कृपा निध सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार तापय सुर राख निज श्रुत से, जग विस्तर विसद जस राम जन्म कर हेत, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सो ही जैसे गाये भगत भाव तरही, ओ कृपा सिंध जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तिही का। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दोई कहो बखाना, सावधान सोने सुमति भवानी। द्वारे पाल हरि के प्रति दो, जय अरु विजय जाने सब को। तो शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे सुनैनी, प्रभु के राम अवतार कई अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, पर कुछ अवतार की कथा आपको सुना रहे हैं। तो कह रहे हे सुंदरी, बुद्धिमानी बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। वे श्राप ते 2 न हो भाई, ओ तामस असुर देह तेने पाई। कनक कस्पयरो आटक लोचन, जगत विदित सौर पति पद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरों का हिरण्यक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, उधर बराह बपू एक निपाता। होय नरी हर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस बेसितारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान ने 12 सूर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो भाई निशाचर जाहिते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सवट सुर विजय जय जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण हुए। जो हिरण्यकश्यप था वही जाके रावण हुआ। तो रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, ओ 3 जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिन कहत लागी,
उधर हो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी भैया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। 1 जन्म के लिए नहीं, 3 जन्मों तक के लिए श्राप था। तो भैया सोचो कि भगवान के मरने पर भी उसका उद्धार नहीं हुआ है। तो अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कैसे पेय देते तहा पे तो माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प है विध अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर्य देखे दुखारी, उस समर जलंधर सन सबिहारे। शंभु की न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराध बिनारी, ते बलता है न जित है पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। भोले बालाजी सरकार की जय। श्री अयोध्या राम